नमस्कार, मैं हूं अंबिका और आप सबका स्वागत है सेल्फ डिस्कवरी, फुलफिलमेंट और अपनी लाइफ में हंसी, खुशी और प्यार को पाने की इस यात्रा में। आज हम बात करने वाले हैं उन गलतियों की जो हम अपनी सेल्फ स्टीम को बढ़ाने और अपनी बाउंड्री सेट करते हुए करते हैं। जब हम अपने लिए हेल्दी बाउंड्री सेट करते हैं और अपनी सेल्फ स्टीम यानी सेल्फ वर्थ को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, तो वो कुछ छोटी छोटी गलतियां जो हमसे हो जाती है, आज हम उनके बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम उस रास्ते को खोजेंगे जो हमारी सेल्फ लव की यात्रा के रास्ते में आने वाली मुश्किलों को साथ लिए हुए हैं और उससे बाहर निकलने के बारे में हमें पूरी तरह से बताएगा। तो क्या आप तैयार हैं अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेने के लिए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज सीकिंग एक्सटर्नल वैलिडेशन। जो सबसे पहली गलती हम करते हैं अपनी सेल्फ स्टीम को बढ़ाने के वक्त, हम हर वक्त दूसरों की वैलिडेशन पर निर्भर करते हैं। दूसरे हमें क्या बोलते हैं, दूसरे हमें क्या कहते हैं, उससे हमें पूरी तरह से फर्क पड़ता है। तो जब आप अपने सेल्फ स्टीम को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, तो दूसरों से वैलिडेशन लेना पूरी तरह से बंद कर दीजिए और अपने आप की वैल्यू को पूरी तरह से पहचानिए। तभी आप अपनी सेल्फ स्टीम को पूरी तरह से बढ़ा पाएंगे। जैसे कि अगर आप खाना बनाते हैं और दूसरे आपकी अगर तारीफ नहीं करते और अगर दूसरे उसमें कमियां निकालते हैं, तो आप भी अपने आप को लो फील करते हैं, आप अपने आप को वैलिडेट नहीं करते, आप अपने आप पर ही डाउट करने लगते हैं, क्या सचमुच मैं इतना बुरा खाना बनाती हूँ या क्या मेरा खाना खाने लायक भी नहीं है। बट जब आप अपने आप की वैल्यू को समझेंगे, आप अपने आप को ऑनर करेंगे, तब आप दूसरों से वैलिडेशन के चक्कर में अपनी सेल्फ स्टीम को डाउन नहीं होने देंगे, उनके कहे हुए शब्दों से अपने आप को हर्ट होने से बचा पाएंगे। नंबर 2 इज नेग्लेक्टिंग सेल्फ केयर। अक्सर हम अपनी फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेल बीइंग को नजरअंदाज कर देते हैं। तो उसे प्रायोरिटाइज करना सीखना हमारी वर्थ को पूरी तरह से बढ़ाने में सहायक हो सकता है। सेल्फ लव के लिए काम करना, सेल्फ केयर करना सेल्फिश होना नहीं है, बट वो सेल्फ लव के लिए उठाया गया बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्टेप है जो हमें इवेंचुअली सेल्फलेस बनाएगा। सेल्फ केयर के बिना हम अपने आप को पूरी तरह से जूस्ड और स्क्वीज्ड अनुभव करते हैं और जिसके कारण हमारा जो लव का कप है वो पूरी तरह से खाली हो जाता है और फिर हम अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी पूरी तरह से अवॉइडिंग हो जाते हैं और उन्हें भी प्यार से ट्रीट नहीं कर पाते। तो उसके लिए पहले अपना कप भरना जरूरी है, अपने आप को लव करना, अपनी केयर करना जरूरी है, जिससे कि हम हमेशा के लिए दूसरों की भी केयर कर पाए, उन्हें भी लव दे पाए और हमारे रिलेशनशिप हमेशा के लिए लविंग बने रहे। मिस्टेक नंबर 3 इज कंपैरिजन ट्रैप। हम अक्सर कंपैरिजन में उलझ जाते हैं। दूसरों से तुलना करना हमारी इंडिविजुअलिटी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। हर किसी की अपनी यूनिक क्वालिटी है, हर कोई अपने अलग गुणों के साथ यहाँ पर है। तो अपने आप की यूनिक क्वालिटी को एम्ब्रेस करना, ओन करना और दूसरों से होने वाले कंपैरिजन से अपने आप को बचा कर रखना हमारी सेल्फ स्टीम को बढ़ा सकता है। और जब हम ऐसा करते हैं तभी हम अपने आप की वैल्यू को समझते हैं और अपने आप के वर्थ को जानते हैं। मिस्टेक नंबर 4 इज इग्नोरिंग इनर क्रिटिक। हम सबके अंदर एक क्रिटिक छुपा हुआ बैठा रहता है जो हमें जब भी हम कोई नया फैसला लेते हैं या कोई करेजियस स्टेप लेना चाहते हैं, तब वो हमें उस काम को करने से रोकता है। तो उस आवाज को बहुत ही समझदारी से, कंपैशन से, प्यार से सुनिए, जिससे कि आप उसे सुनकर पहचान सके और फिर उसे चैलेंज कर सके, जिससे कि आप जो करना चाहते हैं रियल में, जो आपकी रियल डिजायर है, उन्हें फुलफिल कर सके। और उस आवाज को सुनने का और उससे जीतने का यही तरीका है कि आप उसे पहले तो प्यार से सुने और देखिए कि वो आपको क्या बोल रहा है और फिर आप पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए उनके लिए, जिससे कि आप अपनी स्पिरिट को अपलिफ्ट कर सके, अपने आप को सक्सेस की तरफ ले जा सके। जैसे कि आप अपने आप को बोलते हैं आप किसी काम के लायक नहीं है, हम ये पा नहीं सकते, ये हमारे बस का ही नहीं है। तो ये हमारी इनर वॉइस है जो हमें बोल रही है हम कुछ भी बड़ा पाने की सोचे ही नहीं।
तो आप इन बातों को पॉजिटिव अफर्मेशन से इस तरह से बदल सकते हैं, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं सब कुछ करने के लायक हूँ, मैं ये क्यों नहीं कर सकती। जब दूसरे इसे कर सकते हैं तो मैं भी इसे आसानी से कर सकती हूँ। अगर मुझे नहीं पता इसे कैसे करना है तो मैं इसे सीख लूंगी। इस तरह से जब आप पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप को देंगे तो वो इनर वॉइस अपने आप ही चुप होने लगेगी और आपको वो रास्ते मिलते जाएंगे जिससे कि आप उस सक्सेस को, उस गोल को अचीव कर सके। मिस्टेक नंबर 5 इज फियर ऑफ फेलियर। हम सबकी सफलता की राह में फेलियर हमेशा आएगा और वो हमारी सफलता की राह की एक सीढ़ी है, ना कि वो मंजिल। तो उस फियर से लेसन लेना और उससे सीखना कि उससे हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं और उस सक्सेस को हासिल कर सकते हैं, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। आप सबने सुना भी होगा, डर के आगे जीत है। तो जब आप उस डर से, उस फेलियर के डर से जीत लेंगे तभी आपको जीत यानी सक्सेस मिलेगी। तो इससे सबक लेकर आगे बढ़िए और इसे अपने आप को रोकने मत दीजिए। मिस्टेक नंबर 6 इज पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी, यानी कि हम सब में लोगों को जो खुश करने की एक भावना है वो हमें आगे बढ़ने से रोकती है और हमारे सेल्फ स्टीम को पूरी तरह से लो कर देती है। तो जब आप सेटिंग बाउंड्रीज कर रहे हैं अपने लिए, तब आप ये देखिए कि वो आपका पीपल प्लीजिंग नेचर किस तरह से इसमें रुकावट डाल रहा है। वो आपके लिए हेल्दी बाउंड्री आपको सेट नहीं करने देता और इसके कारण आपको हर जगह हार का, मुसीबतों का या स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है और आप अपनी लाइफ में कहीं पे भी ग्रो नहीं कर पा रहे। तो आप अपने आप से कहिए, सेटिंग बाउंड्री जो है वो सेल्फिश होना नहीं है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने का, बचाने का एक तरीका है। तो उसके लिए अपने आप को पीपल प्लीजिंग यानी लोगों को खुश करने के नेचर से अपने आप को बचाना होगा। और आप क्या कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं, क्लियरली उन्हें कम्युनिकेट करना सीखना होगा। मिस्टेक नंबर 7 इज इग्नोरिंग पर्सनल वैल्यूज। हम सबकी अपनी कुछ पर्सनल वैल्यूज होती है और जब हम उनसे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं किन्हीं भी लोगों के कारण, सिचुएशन के कारण या किसी भी और वजह से, तब हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है और हमारी सेल्फ स्टीम पूरी तरह से कुचल जाती है। तो अपनी वैल्यूज से अलाइन होना आपको हेल्दी बाउंड्री सेट करने में भी हेल्प करता है और आपकी सेल्फ स्टीम को बचाने में भी। जैसे कि आपकी ट्रू वैल्यू है सच बोलना, आपकी ट्रू वैल्यू है ऑनेस्टी, बट आपको कोई ना कोई ऐसे आपकी लाइफ में सिचुएशन आते हैं या लोग आते हैं जिनके कारण या तो आपको झूठ बोलना पड़ता है या आपको आपकी ऑनेस्टी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो आप वहां पर चेक कर सकते हैं कि आपको वहां पे आपकी हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है या आपको किस तरह से उन्हें कम्युनिकेट करना है जिससे कि आपके एक्शन, आपके थॉट से, आपके वैल्यू से अलाइन हो पाए और आप अपने सेल्फ स्टीम को बढ़ाए रख सके। क्योंकि जब हम अपनी वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज करते हैं हमारी सेल्फ स्टीम ऑटोमेटिकली ही लो हो जाती है, क्योंकि वो हमारे इनर ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ से जुड़ी हुई नहीं होती। हमारे ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ से अलाइन होना ही, हमारी वैल्यूज को बढ़ावा देना ही हमारी सेल्फ स्टीम को हाई कर सकता है। और उसके लिए हमें बाउंड्री सेट करते हुए अपनी पर्सनल वैल्यूज को कभी भी इग्नोर नहीं होने देना है, जिससे कि हम अपने आप को अलाइन रख सके। मिस्टेक नंबर 8 इज ओवरलुकिंग बाउंड्रीज। जब हम बाउंड्री सेट करने की बात करते हैं तो हम सोचते हैं उसकी क्या जरूरत है या इसकी कोई खास इम्पोर्टेंस ही नहीं है, बट यह हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। क्योंकि जब हम बाउंड्रीज को ओवरलुक करते हैं, उन पर प्रॉपर ध्यान नहीं देते, तो हमारी वेल बीइंग कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, जिससे कि ना सिर्फ हमारा अपने आप के साथ बल्कि दूसरों के साथ भी रिलेशनशिप बिगड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप अपने साथ और दूसरों के साथ खूबसूरत बने रहें, तो आप कभी भी बाउंड्रीज की इम्पोर्टेंस को मत भूलिए और उन्हें प्रॉपर मेंटेन करके रखिए। मिस्टेक नंबर 9 इज परफेक्शनिज्म पिटफॉल, यानी कि हमारे अंदर जो हर काम को परफेक्टली करने की एक आदत होती है वो हमें ऐसे गड्ढे में गिरा देती है जिससे हम बाहर नहीं निकल पाते। तो अपने सेल्फ वर्थ को बढ़ाने के लिए हमको यह मानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इम्परफेक्शन जो है वो हमारी इस ब्यूटीफुल जर्नी का एक हिस्सा है और उसे हमें अपनाना है। हमें योग्य बनने के लिए, लायक बनने के लिए परफेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे एक माँ किसी बच्चे को अगर वो परफेक्ट काम करे या ना करे तो भी अपना पूरा प्यार देती है,
तो भी उसके सभी काम उसके बोलने से पहले ही कर देती है। ठीक उसी तरह ही ये पूरा यूनिवर्स जिसके हम चाइल्ड है, वो भी हमें बिना किसी शर्त के प्यार करता है। बस जरूरत है हमें अपने आप को परफेक्शनिज्म के चक्र से बाहर निकालने की। जब हम चीजों को परफेक्ट करने की कोशिश में जुड़े रहते हैं तो हम उस काम को कभी भी पूरा ही नहीं कर पाते, क्योंकि परफेक्ट होने का कोई भी एंड ही नहीं है। और अगर हमने कोई काम परफेक्ट कर भी लिया तो उसके आगे क्या, उसके बाद तो उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट की या और कुछ उससे बड़ा करने की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। तो अपनी लाइफ में जो छोटे छोटे इम्परफेक्ट एक्ट्स है, उससे ही हमारी लाइफ मिलकर परफेक्ट बनती है, ना कि परफेक्ट काम हमारी लाइफ को परफेक्ट बनाते हैं। मिस्टेक नंबर 10 इज अवॉइडिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन। लगातार अपने अंदर झांकिए और चेक करिए आप किन गलतियों को कर रहे हैं, आप किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और आपकी जीत क्या है। अपनी जीतों को सेलिब्रेट करते जाइए, अपने चैलेंजेस से सीखते जाइए, क्योंकि सेल्फ रिफ्लेक्शन ही ग्रोथ की चाबी है जो हमें हमारे हायर सेल्फ तक लेकर जाती है। जितना हम अपने अंदर झांकेंगे और देखेंगे, उतना ही हम अपनी सेल्फ स्टीम को और अधिक बढ़ता हुआ और अपनी बाउंड्रीज को सेट होता हुआ देख पाएंगे, क्योंकि तब हमें क्लियरली पता है हमारी नीड क्या है, हमारी जरूरतें क्या है और उन्हें किस तरह से पूरा करना है। तो क्या आप तैयार है अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए? तो इन 10 मिस्टेक को अवॉइड करिए और अपनी सेल्फ एम्पावरमेंट की यात्रा पर निकल पड़िए। और चलिए साथ चलते हैं अपनी सेल्फ स्टीम को बढ़ाने और अपनी हेल्दी बाउंड्रीज को सेट करने की इस यात्रा में। और इसी तरह के और कंटेंट के लिए अभी सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।